सोनिक द हेजहॉग 3 फिल्म आ रही है इस मंथ 20 दिसंबर को, जो एक नया एडवेंचर होगा सोनिक के लिए। पर जैसा कि इस दूसरे पार्ट में सोनिक को मिलते हैं माइल्स, टेल्स और नकल्स, तो इस थर्ड पार्ट में वो भी सोनिक का साथ देंगे एक नए विलन के अगेंस्ट, जो कि है शैडो द हेजहॉग। और पता है इसका कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? भाई अपना जॉन विक स्टार कियानो। अब देखो, हमें शैडो द हेजहॉग के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में जस्ट एक ही लुक देखने को मिला था और ज्यादा कुछ नहीं। सो हाँ, ये तो जाहिर होगा कि सोनिक द हेजहॉग 3 फिल्म की कहानी अपने पहले दोनों पार्ट से कनेक्टेड है। सो दोनों मूवीज की स्टोरी पता है तो अच्छा है, अगर नहीं तो चलो फिर सोनिक द हेजहॉग के दोनों पार्ट्स को रिकैप करते हैं और इन दोनों पार्ट्स की कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको इसका थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई कहानी शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं अननोन प्लैनेट, जहां पर एक ब्लू कलर का क्रीचर होता है जिसकी स्पीड सुपरसोनिक जितनी होती है और उसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे तेज है। वैसे ये बात सच भी है, पर अभी तक नहीं, क्योंकि वो क्रीचर अभी छोटा है। फिर पता चलता है कि उस क्रीचर का नाम है सोनिक द हेजहॉग और इसकी देखभाल करता है ब्राउन कलर का उल्लू लॉन्ग क्लो। मगर यहाँ पर सोनिक का पीछा करते हैं इकोडना ट्राइब। फिर लॉन्ग क्लो सोनिक को गोल्डन रिंग्स देकर बोलती है कि तुम्हें यहाँ से अब जाना होगा और कहीं पर भी खतरा देखो तो उसी जगह को सोचकर ये गोल्डन रिंग फेंक देना और ये रिंग वहाँ का रास्ता बना देंगी, मतलब एक किस्म का पोर्टल। फिर लॉन्ग क्लो एक रिंग फेंकती है और फिर एक रास्ता बन जाता है, मतलब एक पोर्टल बन जाता है अर्थ की तरफ, और फिर सोनिक अर्थ पर आ जाता है। और वहीं लॉन्ग क्लो सोनिक को बचाते हुए मर गई या फिर जिंदा है पता नहीं, क्योंकि वो उसके बाद नहीं दिखती। सो फिर अर्थ पर सोनिक रहता है ग्रीन हिल्स में, वो भी सबसे चुप कर, और इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं। सोनिक अपनी मस्त लाइफ गुजार रहा होता है ग्रीन हिल्स में और सोनिक को दो लोग बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। एक है टॉम, जो कि पुलिस वाला होता है ग्रीन हिल्स का, और उसकी ही गर्लफ्रेंड मेडी, जो बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। सोनिक की ख्वाहिश होती है कि वो भी चिल करे अपने दोस्तों के साथ और एक इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ गुजारे। फिर ऐसे ही एक दिन वो बास्केटबॉल मैच देखता है और रात को फिर वो अकेला ही खेलता है, मगर ये बहुत ही दुखी हो जाता है कि वो अकेला क्यों है। फिर गुस्से में आके सोनिक बहुत ही ज्यादा स्पीड से ग्राउंड के चक्कर लगाता है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और पूरी स्टेट की लाइट चली जाती है। और ये बात यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को पता चल जाती है और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक साइंटिफिक जीनियस डॉक्टर आइवो रोबोटनिक को बुलाते हैं। और यकीन करो, ये सच में एकदम सन की होता है, खुद को बड़ा ही हाई जीनियस मानता है। वैसे ये बात सच भी है, क्योंकि इसने 5 PhD की हैं, पर ये अपनी नॉलेज अच्छे के लिए नहीं, जस्ट दूसरों को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब जैसा कि ये जीनियस होता है तो इसके पास रोबोट की पूरी आर्मी है। सो ये अपनी रोबोटिक आर्मी को उस पूरे इलाके में छानबीन करवाता है और फिर ये बात सोनिक जान जाता है और अब सोनिक अर्थ छोड़ने की तैयारी करता है। पर एक्सीडेंटली सोनिक को टॉम बेहोश वाली गोली मारता है। टॉम सोनिक को देखकर परेशान हो जाता है और सोनिक थोड़ा बहुत नशे में होता है, तो फिर ये उसी हालत में गोल्डन रिंग उसके हाथ से छूट जाती है और उसकी नजर टॉम की शर्ट पर पड़ जाती है, जिससे वो पोर्टल सैन फ्रांसिस्को की तरफ खुलता है, क्योंकि टॉम की शर्ट पर एक बिल्डिंग बनी होती जो कि सैन फ्रांसिस्को में होती है और वो पूरी गोल्डन रिंग्स की जो बैग होती है वो वहीं उसी बिल्डिंग पर गिर जाती है और सोनिक बेहोश हो जाता है। टॉम सोनिक को डॉक्टर रोबोटनिक से बचाता है। डॉक्टर रोबोटनिक को वहीं पर टॉम के घर सोनिक का बाल मिलता है और वो उसको अपने पास रख लेता है। अब ये बाल सोनिक का कहाँ से आया उस घर में? तो एक्चुअली एक दिन टॉम को ये सोनिक का बाल मिला था, तो वो उसको अपने घर ले आता है। देन टॉम और सोनिक फिर ग्रीन हिल से निकलकर चल पड़ते हैं सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि सोनिक ने टॉम से हेल्प मांगी थी और वो ये थी कि सोनिक और टॉम सैन फ्रांसिस्को जाके उसी बिल्डिंग में जाएंगे जहां पर सोनिक की गोल्डन रिंग्स की बैग गिरी थी और वो उसको उठाएंगे और सोनिक फिर अर्थ छोड़कर चला जाएगा। रास्ते में रोबोटनिक इन पर अटैक करता है, बट ये बच जाते हैं। रोबोटनिक को काफी गुस्सा आता है और वो भी इनका पीछा करता है सैन फ्रांसिस्को, बट उससे पहले डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक के बाल से अपनी मशीन्स की पावर बढ़ा देता है, क्योंकि उसी एक बाल में भी बहुत ही ज्यादा पावर होती है। सोनिक, टॉम और अब उनके साथ है टॉम की वाइफ मेडी, तो ये उसी बिल्डिंग से वो गोल्डन रिंग्स की बैग को उठाते हैं, मगर वहां आता है डॉक्टर रोबोटनिक और वो पूरी तैयारी के साथ आता है और फिर इनके बीच काफी अच्छी खासी फाइट होती है और अब डॉक्टर रोबोटनिक की शिप सुपरसोनिक स्पीड के साथ चलती है, जिससे वो अच्छी खासी टक्कर देता है
है सोनिक को। सोनिक फिर रिंग्स का यूज करके पहुंच जाता है ग्रीन हिल्स और वहीं पर सोनिक का साथ देते हैं ग्रीन हिल्स के लोग और फिर सोनिक अपनी पावर से डॉक्टर रोबोटनिक को पहुंचा देता है उसी प्लैनेट पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ मशरूम्स होती हैं। देन सोनिक ग्रीन हिल्स का रखवाला बन जाता है और टॉम और उसकी वाइफ मेडी के साथ एक फैमिली की तरह रहता है। डॉक्टर रोबोटनिक के पास अभी भी वो सोनिक का बाल होता है और वो प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे इस प्लेनेट से निकला जाए। देन उसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन दिखता है जिसमें हम देखते हैं कि एक नया क्रीचर, और वो क्रीचर एक फॉक्स की तरह होता है, वैसे फॉक्स ही कह सकते हो बट वो उड़ता भी है। और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। नाउ अब बात करते हैं सोनिक द हेजहॉग पार्ट 2 की। 8 मंथ गुजर चुके हैं पहले पार्ट के इवेंट को। डॉक्टर रोबोटनिक उसी मशरूम प्लेनेट पर है। सोनिक अपनी हीरोगिरी में मस्त है जिस पर टॉम उसको बताता है कि तुम्हें अपनी पावर्स का सही से यूज करना है और तुम हीरो तभी बनोगे जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे। सोनिक ये बात दिल में बिठा देता है। फिर देखते हैं मशरूम प्लेनेट पर डॉक्टर रोबोटनिक एक एक्सपेरिमेंट करके एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है जो कि पूरी यूनिवर्स में होता है सोनिक के उसी बाल की मदद से, जिस पर कुछ क्रीचर्स आते हैं और उनको डॉक्टर रोबोटनिक हराता है। और फिर वहीं पर इसको एक और बड़ा पावरफुल क्रीचर मिलता है जो कि होता है नकल्स, और वो एकाडाइना ट्राइब्स में से ही होता है। और वो डॉक्टर रोबोटनिक से डील करता है कि उसे सोनिक चाहिए, बदले में वो उसे अर्थ पर ले जाएगा। अर्थ पर देखते हैं कि टॉम और मेडी जाते हैं हवाई मेडी की बहन रिचल की शादी में। तो फिर टॉम ये घर सोनिक के हवाले करके जाता है। सोनिक खुद को घर में अकेला समझकर बहुत ही मस्ती करता है और उसी टाइम वहाँ पर आता है डॉक्टर रोबोटनिक। सोनिक उसको देखकर शॉक हो जाता है पर वो सीरियसली नहीं लेता, और जब उस पर अटैक आता है तो वहीं नकल्स सोनिक को पंच मारता है। तब सोनिक को अंदाजा हो जाता है कि उसका सामना किसी अपने जैसे ही पावरफुल क्रीचर से हुआ है। सोनिक काफी कोशिश करता है नकल्स को हराने की, पर नकल्स उस पर भारी पड़ता है। नकल्स तो पूरी प्लानिंग करके आया था कि वो सोनिक को मारकर ही दम लेगा, पर उससे पहले वो सोनिक से पूछता है कि मास्टर एमराल्ड कहाँ है, जो एक किस्म का बड़ा सा डायमंड होता है और उसमें अल्टीमेट पावर होती है। सोनिक ने वो पहली बार नाम सुना था तो उसको पता नहीं होता वो क्या है। देन वहीं पर आता है वही फॉक्स माइल्स टेल्स। हाँ भाई, उसी फॉक्स क्रीचर का नाम है माइल्स टेल्स पावर, जो हमने देखा था सोनिक द हेजहॉग के पहले पार्ट के मिड क्रेडिट सीन में। और वो सोनिक का बड़ा फैन होता है तो वो सोनिक की हेल्प करता है। देन ये फिर नकल से बचकर निकल जाते हैं। माइल्स टेल्स सोनिक को अपने बारे में बताता है कि वो एक यूनिवर्स छोड़कर उसको ढूंढने आया है और उसकी मदद भी करेगा। देन फिर सोनिक माइल्स टेल्स को कहता है कि वो उसकी और भी हेल्प करे एक जादू हीरे को ढूंढने में। फिर माइल्स टेल्स भी मान जाता है। देन फिर डॉक्टर रोबोटनिक भी अपने असिस्टेंट से मदद मांगता है, और जब उसको अल्टीमेट पावर के बारे में पता चलता है तो उसके मन में लालच आ जाती है कि अब वो इसी पावर को हासिल करेगा। देन फिर डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स ढूंढना शुरू करते हैं सोनिक को। सोनिक और माइल्स टेल्स लॉन्ग क्लॉ के दिए हुए नक्शे को ट्रैक करते हैं और फिर ये पहुंच जाते हैं साइबेरिया, और वहीं पर इनको एक टेम्पल मिलता है और उस टेम्पल में इनको एक क्लू मिलता है अल्टीमेट पावर का, और साथ ही एक किस्म की बाल की तरह की भी मिलती है। डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स भी सोनिक को ट्रैक करके वहां आ जाते हैं, और फिर नकल्स बताता है कि सोनिक तुम्हारी वजह से वो अपने ट्राइब्स का अकेला क्रीचर बचा है, और ये वो दिन था जब सोनिक ने उस अननोन प्लेनेट को छोड़ा था और साथ ही लॉन्ग क्लॉ को भी खो दिया था। फिर यहीं पर सोनिक और माइल्स टेल्स वर्सेस डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स के बीच अच्छा खासा एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलता है, क्योंकि नकल्स को अल्टीमेट पावर जानने का रास्ता पता करना था और साथ ही उसकी की भी तो वो सोनिक के पास होती है। पर इस बीच माइल्स टेल्स जख्मी हो जाता है। सोनिक सब कुछ छोड़कर वो माइल्स टेल्स को बचाता है, और फिर डॉक्टर रोबोटिक और नकल्स सोनिक से वो की लेके वहां से निकल जाते हैं। सोनिक को माइल्स टेल्स की बड़ी फिक्र होती है। बर्फ का पहाड़ गिरता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर हर जगह बर्फ गिर रही होती है। देन सोनिक कॉल करता है टॉम को, जो हवाई में होता है, और वहाँ पर रिचल की शादी हो रही होती है। फिर सोनिक टॉम को बताता है कि वो मुसीबत में, और जो तुमको रिंग दी थी वापस आने के लिए वो तुम ये पहाड़ समझकर फेंको, तो वो ऐसा ही करता है, पर वो गोल्डन रिंग नहीं होती। देन ये समझ जाता है कि रिचल की वेडिंग रिंग से अदला बदली हो गई है, और फिर वहीं पर टॉम रिचल से वो रिंग लेकर फेंकता है, और सब देखते हैं सोनिक माइल्स टेल्स को गोद में लेके उसी पोर्टल से आता है और पूरी वेडिंग डेकोरेशन बर्फ हो जाती है। और उसी दौरान सोनिक और माइल्स टेल्स को गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन GUN पकड़ लेती है। ये एक किस्म की एजेंसी होती है, और फिर साथ ही टॉम को भी पकड़ लेती है। एक्चुअली जो लड़का रिचल से शादी कर रहा था वो ये सब अपनी मिशन
रोशन के लिए कर रहा था और ये शादी एक सिर्फ और सिर्फ नाटक था। देन फिर इसी पर रेचल को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो साथ देती है मेडी का। देन ये फिर दोनों लड़कियां सोनिक और माइल्स टेल्स को वहां से आजाद करवाते हैं और साथ ही टॉम को भी। फिर दूसरी ओर देखते हैं डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स उसी की का यूज करके वो पहुंच जाते हैं अल्टीमेट पावर के डायमंड के पास, जो समंदर के कुछ ही माइल्स पर होता है। और फिर उसी डायमंड की रोशनी आसमान तक नजर आती है और ये सोनिक देख लेता है और फिर इन सबको कहता है कि अब ये जंग अकेला ही लड़ेगा। देन सोनिक भी वहां आ जाता है। फिर सोनिक और नकल्स के बीच अच्छी खासी वहां पर फाइट होती है और इसी का फायदा उठाता है डॉक्टर रोबोटनिक और वो अल्टीमेट पावर डायमंड ले लेता है, जिससे उसके पास अल्टीमेट पावर आ जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है। नकल समझ जाता है कि उसको धोखा दिया है। फिर वो जगह पानी से डूबने लगती है और उसी में नकल्स फंस जाता है। सोनिक उसे बचा लेता है मगर सोनिक खुद डूबने लगता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता और फिर नकल्स सोनिक को बचा लेता है। समंदर के किनारे सोनिक और नकल्स बैठे होते हैं, जिस पर नकल्स सोनिक से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने हर बार तुम्हें मारना चाहा। जिस पर सोनिक कहता है कि असली हीरो वो होता है जो दूसरों के बारे में सोचे। और इस बात पर नकल्स समझ जाता है कि सोनिक इतना बुरा भी नहीं है और वो फिर इसका साथ देता है डॉक्टर रोबोटनिक को हराने में। और वहीं पर माइल्स टेल्स आता है एक छोटा सा प्लेन लेकर। देन दूसरी ओर देखते हैं डॉक्टर रोबोटनिक को ग्रीन हिल्स में और वो खुद की पावर्स दिखाने के लिए एक बड़ा सा रोबोट बनाता है। और फिर वहीं पर सोनिक, माइल्स टेल्स और नकल्स आते हैं और फिर ये प्लेन बनाकर उस डॉक्टर रोबोटनिक के रोबोट से मुकाबला करते हैं। ये तीनों काफी कोशिश करते हैं डॉक्टर रोबोटनिक को हराने में, पर ये नाकाम रहते हैं। फिर नकल्स उसी रोबोट में घुसकर एक पंच मारता है डॉक्टर रोबोटनिक को, जिससे उसके अंदर से वो अल्टीमेट पावर वाला डायमंड निकल जाता है और फिर उसको उठाता है सोनिक, जिससे वो पूरा सुपर गोल्डन सोनिक बन जाता है। फिर सुपर गोल्डन सोनिक डॉक्टर रोबोटनिक को हराता है। देन उसके बाद सोनिक, माइल्स टेल्स और नकल्स कसम लेते हैं कि अब इस अल्टीमेट पावर डायमंड के हीरे इसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई दूसरा इसको पाने की कोशिश करेगा तो फिर ये सब मिलकर इसका सामना करेंगे। और फिर ये तीनों टॉम और मेडी के साथ फैमिली की तरह रहते हैं। देन फिर हम देखते हैं एक मिड क्रेडिट सीन जिसमें गार्डियन यूनिट ऑफ नेशंस GUN को एक चीज का सिग्नल मिलता है और वो होता है प्रोजेक्ट शेडो का, जिसमें हमें फिर पूरा लुक देखने को मिलता है शेडो द हेजहॉग का। और यहीं पर दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। तो दोस्तों यही थी सोनिक द हेजहॉग के दोनों पार्ट्स की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो अब सोनिक द हेजहॉग 3 में क्या देखने को मिल सकता है, तो थर्ड पार्ट में सोनिक और इसकी टीम का मुकाबला होगा शेडो द हेजहॉग से, जो कि बहुत ही पावरफुल है। एक क्लिप यूट्यूब पर रिलीज हुई है जिसमें दिखाया गया है कि शेडो द हेजहॉग कितना बड़ा पावरफुल है, क्योंकि उसने कुछ ही सेकंडों में सोनिक, नकल्स और माइल्स टेल्स को अच्छा सा सबक सिखाया। इससे अंदाजा हमने लगा लिया है कि शेडो द हेजहॉग कोई आम विलन नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल विलन है। बट मजा तब आएगा जब हम इसको सिनेमा में देखेंगे। तो दोस्तों ये सोनिक द हेजहॉग 3 फिल्म रिलीज हो रही है इस साल इस मंथ 20 तारीख को। वैसे इस फिल्म का क्लैश होगा मुफासा द लायन किंग से, जो कि खुद में एक बड़ी फिल्म है। तो बस उम्मीद लगा सकते हैं कि सोनिक द हेजहॉग 3 फिल्म सक्सेस जाए। वैसे ये थर्ड पार्ट सक्सेस जाएगा तो इसके फिल्म मेकर्स ने कहा है कि इसका वो 4th पार्ट भी बनाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए यही।